Okay, so we are now started. Hi everyone, hello बच्चों. So I hope आप सब बहुत बढ़िया हैं. फिजिकली मेंटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है. ठीक है. और आपकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी. सो आई वेलकम यू टू द चैनल शिशिर की पाठशाला. आज से हम सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं. साइंस की हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं. विच इज नॉट ओनली फॉर सीटेट. जो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, जितने भी टेट एग्जाम है अलग अलग स्टेट्स के, उनके लिए भी आपको ये बहुत मदद करने वाला है ये जो सीरीज हमारी है. सो रेगुलरली हम मिलेंगे. आपको क्लासेस दिखेंगी ऑन द सिलेबस ऑफ साइंस. 6 ऑनवर्ड्स हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. मेरा नाम है दिव्यानी और मैं आपके साथ कवर करूंगी साइंस का सारा सिलेबस फॉर योर अपकमिंग सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024. ठीक है. सो अभी जस्ट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वी आर गो. ओके. तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे अब देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा क्लास 6 का. ठीक है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं फूड के बारे में. वेयर डज इट कम अप. देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. ठीक है. तो हमें सबको पता है कि फूड हमें क्यों चाहिए. अगर इन जनरल हम बात करें, फूड हमें चाहिए टू गेट एनर्जी. यहाँ से अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी चीज आप खाते हो, हमें पता है हमें उससे एनर्जी मिलती है. ठीक है. फूड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. हमारे लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी. फूड में भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है. ठीक है. अलग अलग प्रकार की चीजें हम खाते हैं. इन जनरल अगर आप देखो तो या तो प्लांट से हमें खाने का मटेरियल मिलता है या फिर हमें एनिमल से खाने का मटेरियल. है ना. अब जो भी आप खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में खाना जा रहा है, क्या आपकी बॉडी उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट कर लेती है? आपकी बॉडी क्या उसको ऐसे ही ले लेती है? डेफिनेटली नॉट. है ना. बिल्कुल भी नहीं. तो फूड जो है वो हमारी बॉडी में जाके हमारी सेल्स में घुसता है किस फॉर्म में? ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार आता है. उसका बहुत सिंपल सा आंसर है ग्लूकोज. तो यानी कि हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स खाने को नहीं डाइजेस्ट कर सकती, वो सिंपल खाने को ही डाइजेस्ट कर सकती. और वो जो सिंपल खाना हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो कुछ नहीं है, वो हमारा ग्लूकोज है. तो सिंपल मटेरियल इन विच बॉडी कैन एब्जॉर्ब दी फूड. बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी खाने को? ग्लूकोज की फॉर्म में करेगी. ठीक है. ये सारा ब्रेक डाउन होता है और फिर जाके अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज मिल जाता है. तो इसी को हम डिटेल्ड में हायर ग्रेड्स के अंदर भी कंटेंट को पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे चीज लिखी है कि अननोन प्लांट्स को आप ना टेस्ट करिए, क्योंकि उनके अंदर कोई चीजें खराब भी हो सकती है. जरूरी नहीं है हर प्लांट जो आप देखो वो एडिबल हो. एडिबल का मतलब होता है जो खाया जा सकता है. ठीक है. तो हर चीज हम खा पाए ये जरूरी नहीं होता. नेक्स्ट चलते हैं. तो फूड की अगर हम बात करें, फूड कोई भी ऐसी चीज है जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले. है ना. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज क्या क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है. प्लांट्स और एनिमल्स मेजर सोर्स हैं हमारे खाने के. या तो मुझे खाना प्लांट से मिलेगा या तो मुझे मेरा खाना एनिमल से मिलेगा. राइट. कुछ प्लांट्स में जैसे कि हम ग्रेन्स खाते हैं, हमारे पास सीरियल्स हो गए. बिल्कुल एनसीईआरटी कवर करते हुए चलेंगे तो आपको बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे ही सब चीजें कवर हो जाएंगी. ठीक है. फिर हमारे पास मिल्क है. मिल्क हमें मिलेगा किससे? ऑब्वियसली एनिमल से. तो मिल्क हो गया. जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे एनिमल्स में आ जाएंगे. राइट. फिर आपके आ जाते हैं, और एक चीज और, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम अलग अलग तरीके से खाते हैं. अच्छा, और क्या है? एनिमल से हमें एग भी मिल रहे हैं. है ना. मिल्क प्रोडक्ट्स में आपका घी, मक्खन हो गया, बटर हो गया. ठीक है. आपका पनीर हो गया, चीज हो गया, ये सब हमें मिल जाता है. इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, आप याद रखोगे कि जो मस्टर्ड है, जो मस्टर्ड प्लांट है. ठीक है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. बिल्कुल. क्यों लिख देती हूँ मैं. तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो आपको ऑयल की फॉर्म में मिलेगा उसके सीड से. और जो उसकी लीव्स हैं वो आपको एज अ वेजिटेबल हम उसको यूज करते हैं. तो वेजिटेबल की फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे? उसकी लीव्स. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन के बिल्कुल भी बिल्कुल आ सकता है. तो ये क्वेश्चन. तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंटेंट है जो हमने देखा है. अब यहाँ पे ये पिक्चर देखेंगे. एडिबल प्लांट पार्ट्स. एडिबल प्लांट पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या है? देखिए मैं पहले यहाँ लिख रही हूँ. तो हमारे पास रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स. ठीक है. अब ये सब चीजें हैं जिनसे हमें फर्दर और अपना सारा मटेरियल मिलता है प्लांट से खाने का. अब आपको पता है, पहले अभी पिक्चर देखो. ये जो प्लांट आप देख रहे हो एनसीईआरटी से लिया हमने पिक्चर. आपको फ्लावर भी दिख रहा है, आपको फ्रूट भी दिख रहा है, स्टेम भी दिख रही है. अभी स्टेम से भी फर्दर और कौन से फूड है जो हम खा सकते हैं? हम पोटैटो खा सकते हैं. ठीक है. हम क्या बोलते हैं अपना, जो स्वीट पोटैटो होता है वो भी हम खा सकते हैं. ठीक है. सारा हमें रूट से मिलता है. राइट. ये ऊपर का पार्ट, जितना भी सॉइल से ऊपर का पार्ट होगा वो शूट सिस्टम. सॉइल के नीचे का जितना भी पार्ट होगा वो सारा रूट सिस्टम होता है. अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज लिखी है. एक ये मेन रूट है और इसी में से और ब्रांचेस रूट्स की निकल रही हैं.
ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया भैया, ये टैप रूट होता है जो मेन रूट होती है, और जो छोटी छोटी रूट इसमें से निकल रही है वही मेरी, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी को हम 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी रूट, और ये हो गई मेरी सेकेंडरी। सेकेंडरी रूट को आप 2 डिग्री से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखो, लेबलिंग आपको दिखाई देगी, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, यहाँ से एक लीफ स्टार्ट हो रही है और यहाँ से भी, है ना, तो इस इन ये दो जो नोड, ये जो चीज है जहाँ से लीफ स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं नोड। को क्या बोलेंगे? नोड। जैसे मान लो ये आपकी स्टेम है, यहाँ एक पत्ती स्टार्ट हो रही है, यहाँ एक पत्ती स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ये आपके नोड्स हैं। पर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम बेटा इंटरनोड। ठीक है जी, उसको बोलेंगे इंटरनोड। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, डायग्राम आपके सामने, आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। दो जगह जहाँ से लीफ स्टार्ट हो रही है वो नोड कहलाई जाती है, उनके बीच का जो जोन होता है वो इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, लीफ हो गई, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, शूट सिस्टम में आपका ये सारा आ जाएगा। आपकी जो रूट्स हैं, ठीक है, जितना भी नीचे सॉइल के अंदर मटेरियल है सारा का सारा, वो सारी रूट सॉइल में अंदर चली जाएंगी, वो पूरा रूट सिस्टम। अब यहाँ से एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि भाई प्लांट को न्यूट्रिएंट सारा मिल तो नीचे से ही रहा है ना, ये सारा क्वेश्चन से ही मिल रहा है। तो जितना भी मिनरल्स हैं, ठीक है, वो सारे सॉइल एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रूट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सॉइल को, या सॉरी प्लांट को सारा न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहा है, इवेंचुअली कहाँ से आ रहा है? वो सॉइल से आ रहा है। सॉइल में कौन ले रहा है? रूट ले रही है। रूट का भी कौन सा पार्ट? रूट के अंदर भी मान लो ये एक ब्रांच मैंने बनाई, इसकी और फर्दर मैंने ब्रांचेस बना, ये होती है उसकी रूट हेयर्स। तो रूट के भी रूट हेयर वो वाला स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स में लेके जा रहा है, वहां से शूट सिस्टम में जाएगा, लीव्स में जाएगा, फ्रूट में जाएगा, फल मिल जाएगा और आप खा लो। ये होता है ना, सिंपल सिंपल। ठीक है, फिर आ जाओ, थोड़े से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में, जो एनसीईआरटी ने मेंशन करी, इसको हम छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। पहला टर्म है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है, बहुत सरल सी बात है, जो हम सब लोग यहाँ पे जो गांव को बिलोंग करे, जो विलेज एरिया से आ रहे हैं, बिकॉज देखो मैं तो सिटी में रही हूँ, तो मुझे तो गांव का ऐसा कभी एक्सपीरियंस मिला नहीं, बट हाँ, हरियाणा में कभी कभी मैं भी गई हूँ, तो वहां पे मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी हवा होती है, सब कुछ बढ़िया, आज भी वहां पे सब बढ़िया है। तो बेसिकली नेक्टर क्या है? जूसी स्वीट लिक्विड, जो कि फ्लावर्स के अंदर रिलीज होता है। और बीज, बीज यहाँ पे अगर हम बात करें हनी बीज की, हनी बीज का साइंटिफिक नेम क्या है जी? एपिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। और ये क्या बनाता है? ये हनी बनता है, इसी से हमें शहद मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई हनी आपको जो मिलता है वो स्टोर कहाँ होता है? उस हनी बी के अंदर वो स्टोर होता है उसकी हनी कॉम्ब। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये हनी कॉम्ब में स्टोर होता है हनी। क्वेश्चन आ सकते हैं। पढ़ना ऐसे है बच्चे जैसे कि कहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ये समझ में आ जाए। अगर मुझे ये समझ में आ गया, मेरे लिए पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो सुनो, बाद में इसका 1x टू 1.5 पे 2x पे सुनो। आई वुड सजेस्ट आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। ये नोट्स बना के ही कंटेंट बनाया गया है, तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अगर A4 साइज के आपके पास शीट है, उसके आधे पेज पे इसके सारे नोट्स बन सकते हैं आराम से। कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, इज वेरी। ठीक है, चीजें हैं बहुत आसान है, बस हमें इसको आसान तरीके से याद कर, समझ आइए। तो बहुत ऑब्जर्वेशनल चीजें हमारे आसपास की, राइट। तो और ये ऐसी चीज मैं आपके साथ शेयर करी जो हर किसी को पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना, जो हर किसी को पता ही होनी चाहिए। चलिए, तो ये आप अपने सारे जितने भी नॉन लोग हैं सबको भेज सकते हो। स्प्राउटिंग क्या होता है? सब अपने घर में हम स्प्राउट्स बनाते हैं, ठीक है ना, मम्मी दाल रख देती है एक मॉइस्चर वाले कपड़े के अंदर, 1-2 दिन रात लगा के आराम से उसमें स्प्राउट्स उग जाते हैं। हम बोलते हैं कि ये बहुत न्यूट्रिटिव है, ये जरूर खाना चाहिए। क्या होता है स्प्राउट के अंदर? मेन न्यूट्रिएंट जो स्प्राउट में होता है वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन मिलता है आपको उससे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस बाय विच सीड्स जो है शूट आउट करते हैं, यानी कि उनके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं, उसकी ग्रोथ जो इस तरीके से होती है उसी को स्प्राउटिंग कहा जाता है। फिर आपसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास प्लांट है और हमारे पास एनिमल है। अब जैसे हम है, मैं अपनी बात करूं, हम सबकी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ऑब्वियसली बात है, हम सब किससे मिलकर बने? हम एक सेल से मिलकर बने। सबसे छोटा यूनिट जो हमारे शरीर का है वो सेल होता है ना, सेल से मिलकर बने हैं। अब भाई जो ये सेल है वो प्लांट में भी तो होगी ना, प्लांट में भी होगी। तो प्लांट की जो सेल होती है ना, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन समझ लो अभी खाली, वो जो होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इट इज अ सब्सटेंस फाउंड इन सेल वॉल ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, जो उसको रिजिडिटी देने का काम कर रही है, जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होती इजीली, हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। हमारे लिए
प्लांट्स को इजिली डाइजेस्ट करना आसान नहीं, डायरेक्टली नहीं खाते, हम उसको पका के खाते, हम डायरेक्टली नहीं खाते। तो ये सेल्यूलोज टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। और ये अनडाइजेस्टेबल फाइबर है और ये ग्रास मतलब प्लांट। फिर एंजाइम्स, इन जनरल एंजाइम्स क्या है, देखो एंजाइम्स मान लो आपने, एक होता है कि हमें कुछ काम करवाना है, ठीक है, बॉडी के अंदर हर समय कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा है, आप खाना खा चुके हो मान लो अभी रात का या सुबह का, जब जो भी टाइम आप देख रहे हो वीडियो को, तो अभी खाना डाइजेस्ट हो रहा होगा, चल रहा होगा, उसको कराने में कौन मदद कर रहा है, एंजाइम्स। एंजाइम्स ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ये एक तरीके की बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि जो एक किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो कैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि चेंजेस करा रहा है किसी और सब्सटेंस को बनाने में, विद अंडरगोइंग एनी चेंजेस, यानी कुछ इसके अंदर चेंज हो रहा है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स था, कुछ रिएक्टेंट्स थे, उसके अंदर चेंजेस आए और मुझे प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है जी। तो वो होते हैं हमारे एंजाइम, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें देखते हैं, तो ये पीडीएफ नोट्स सब आपको जो है मिल जाएगा, तो नॉट टू वरी अबाउट इट एट ऑल। अब हम चलते हैं आगे, आपसे फिर से एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, इसके अंदर हम थोड़ा सा राइटअप भी करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये चैप्टर हमारा वैसे देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट तीन चीजें अभी भी हमारी रह गई हैं, वो क्या है, दैट इज योर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन फूड हैबिट्स के हिसाब से, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इसको देखेंगे अगर, तो हमारे पास तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास हर्बीवोर्स हैं, हमारे पास कार्निवोर्स हैं, और हमारे पास ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। हर्बी और वोर्स मतलब कि प्लांट को खाने वाले, वोर्स मतलब ईटिंग। कार्निवोर्स, कार्नी मतलब फ्लैश को खाने वाले, मांस खाते हैं बेसिकली, वोर्स ईटिंग। ओमनीवोर्स तो दोनों ही खाएंगे, बोथ, यानी कि प्लांट भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। इसमें कौन आता है, ह्यूमंस, यानी कि हम, डॉग्स, ठीक है, बहुत सारे मैमल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो, ह्यूमन की अगर बात करें ना, ह्यूमन अपने आप में, हम वी आर ऑल्सो एनिमल्स। आप सोचो कि हम जानवर नहीं, हम जानवर ही हैं, ठीक है, हम हैं जानवर, बस हम वो जानवर हैं जिनके अंदर सोचने समझने की शक्तियां हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या एक डिफरेंस है, डिफरेंस का पॉइंट है, खास बात बेसिकली। तो ह्यूमन की खास यही बात है कि वो, उनके अंदर क्या है, एक अपना कंट्रोल करने की एबिलिटी है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। हर्बीवोर्स में कौन आ जाएंगे, हर्बीवोर्स में आ जाएंगे आपके काउस, आपकी गोट्स, जो लोग घास खाते हैं वो हर्बीवोर्स। और कार्निवोर्स में आपका लायन आ गया, वुल्फ आ गया, ठीक है, ये सब क्या है, जो कि क्या खाते हैं, फ्लैश ईटिंग है, और ये सब खाते हैं सिंपली मीट वगैरह, ठीक है, वो सब दूसरे जानवरों को मार के खाने में, तो कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये सारा जो है हमने डिस्कस किया है, पूरा चैप्टर 1 आपका एनसीईआरटी से सब कुछ हमने कवर किया, कुछ भी लीव नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं कवर करूंगी सेकंड चैप्टर।